पे खाली टेक लगाते हैं, अपना अंदर मर जाता है। शर्म आना चाहिए सम्राट चौधरी को। आप एक मामूली सा गार्ड को, जबकि वो मेरा संविधान मेरा कानून कहता है, वो बंदा नाचा नहीं था, सिर्फ कहने का उसको तेज प्रताप यादव यही बोला था जी कि दीपक हो या कोई भी हो, नाम नहीं जानते हैं, नाचो ले तुमको सस्पेंड कर देंगे। वो नाचा नहीं था, आपके कानून में लिखा नहीं हुआ है कि आप बिना नाचे उसको आप सस्पेंड कर दीजिए। रहा बात चिराग पासवान का बॉडीगार्ड नाचा, उसमें आप सस्पेंड नहीं किए। ये हम बता रहे हैं, आप वहीं पे आ रहे हैं। इतना उदाहरण दे दिए, घटना हुआ था। नहीं कहता खेत खाएगा मार खाए जोला, खेत आप लोग चरिएगा, गधावा क्या कहते हैं बॉडीगार्ड मार खाएगा। उसके पाछे बाल बच्चा कल आत्महत्या कर लेगा, उसका बाल बच्चा वो कर लेगा, क्या जवाब दीजिएगा? 20,000 का नौकरी है, 6 महीना उसको सस्पेंडेड रखिएगा। जैसा आपका अधिकारी सब है ना, बिना पैसा का लिए हुए, यही लोग बोलते हैं अधिकारी बना वेटर। अधिकारी अगर वेटर नहीं बनेगा तो मनमानी करेगा कैसे? उसको तो शर्म आनी चाहिए। शर्म हम कहते हैं शासन अधिकारी बेकार, यही लोग कहता है क्योंकि पैसा दे के नौकरी कीजिएगा तो हाल तो वही गोबर तो उठाना ही न पड़ेगा जी। वो सब है पैसा दे के पास करने वाला, और ओरिजिनल जो पास करके जाएगा वो अपना उसको सस्पेंड करा हो सकता है, लेकिन आपका वो काम नहीं कर सकता है। बहुत ऐसा देख लीजिए, आर्मी का ले लीजिए, बहुत ऐसा युवक है कि वहाँ से चला गया, उसको सस्पेंड कर दिया, कोर्ट दोबारा लड़ रहा। यहीं से खेल होता है अफसरशाही। आप दूसरे पे टेक लगाते हैं। वो बेचारा दीपक का क्या कसूर था? उसके बाद सोचे उसका परिवार कैसे जीविको उसका चलेगा, कैसे उसका दाल रोटी चलेगा है? उसको तो दे दिए, टेंशन दे दिए। लेकिन तो आगे कोई भी अगर छात्र जो है या युवा कैसे वो गवर्नमेंट जब IAS IPS बनने का वो स्वप्न देखेगा, जानेगा कि जब हमको होता बनने के बावजूद हमको बेटर नहीं बनना है, और या फिर उनका ही लगा, उसका खुद आत्मसम्मान है। वो तो खुद जो आत्मसम्मान वाला रहेगा अधिकारी, कदापि वो काम नहीं करेगा जो करप्शन वाला रहेगा। क्योंकि आप नेता का लोटवा उठाइएगा तब ना आपको भोजन मिलेगा महाराज। एक्स्ट्रा माल जो मिलते देखते ना है, 1100 करोड़ 1200 करोड़ जज के घर में मिलता। आप कानून और अथी तब ना आप है जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपके लाठी में दम है, गरीबा को आप ना तो कोर्ट में आप, लेकिन क्या बोलते हैं अधिकारी को दोष न दीजिएगा, क्योंकि उनका मन होगा तभी तो वर्क कर रहे हैं, अगर नहीं मन रहेगा तो साइड हो जाते हैं। एक प्रेशर रहता है नेता का, तुमको यही करना होगा क्योंकि भैया ये उसका आदमी है, नेतवा का आदमी है ना, ये नेतवा मेरा आदमी है, मेरा आदमी को टचने एंटी पार्टी को मार के तोड़ दो। अच्छा, आपका आदमी गलती करेगा, उठा के लेके किसी को जेल में डाल देगा। खेला तो यही हो रहा है, बिहार में हो क्या रहा है? यहाँ जब देख रहा है कि अधिकारी मेरा वेटर बना हुआ है तो निचला वाला को तो जब अधिकारी टैलेंटेड रहेगा, अधिकारी अपना स्वाभिमान को जिंदा रखेगा, वो अगला जो उनका जो जूनियर रहेगा वो नहीं बोलेगा जब मेरा अधिकारी सम्मान से जी रहा है, हमको किसी का पत्तल नहीं उठाना है, उस दिन से मेरा बिहार भी आगे बढ़ेगा, हर क्षेत्र में काम होगा। क्योंकि उसको करप्शन का आदत नेते लगा देता है जी। तो क्या जरूरी है कि उससे हमको ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा? नहीं। मदर टेरेसा थी, वो भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। विजन होना चाहिए, विजन, ना कि डिग्री होना चाहिए। डिग्री तो कहीं से भी मिल जाता भाई। आप देख लो, यहीं पे देख लो, यहाँ पे 100 गए जो PG सब कर लेगा। एक बच्चा रहेगा वो काफ़ी अच्छा से बोल सकता है, एक बच्चा का काफ़ी अच्छा विजनरी सोच रहा था, तो डिग्री कोई मायने नहीं रखता। अगर मायने रखता तो संविधान जो निर्माता हमारे थे वो इतने भी बुड़वक नहीं थे। उन लोग रख देते कि हाँ 12th पास चाहिए, 10th पास चाहिए। समाज को सुधारने के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं है, खुद की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है, सोच की आवश्यकता है। तो क्या आपको लगता है कि 2025 में परिवर्तन होनी चाहिए? बिल्कुल, कहीं नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। और नीतीश कुमार कहीं उस वक्त को लगता है लालू जी नीतीश जी एक ही पारी से निकले हुए दो नेता हैं, दो, और आज दोनों विकास के पद पे आज जो जिसको मिला 15 साल आप कहिएगा कि लालू जी को मिला है, 20 साल नीतीश जी किए, तो जब जिसको जहाँ मिला मौका वो विकास किया है। नीतीश कुमार अपने जगह पे अभी तक 20 सालों के कार्यकाल में बहुत अच्छा अपना विकास किए हैं। ठीक है, हम जब
पटना जब से इन किया है, मतलब हमको लगता है कि उससे 4 गुना 5 सालों में पटना और आगे बढ़ गया है। हाँ, इसलिए हम चिराग पासवान जो अभी करंट में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं उनको देखना चाहते हैं। क्या 2025 में कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार, विपक्ष का लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति काम नहीं कर रही है, परिवर्तन होना चाहिए। कौन कह रहा है विपक्ष में हो रहा है? वही विपक्ष तो उनके साथ आता है तो कहता है कि चाचा आप मुख्यमंत्री बन जाइए, चाचा आप ही मुख्यमंत्री रहिए, गृह विभाग रख लीजिए। मानसिक स्थिति खराब हो गया है। वही कहते हैं कि चाचा आप मुख्यमंत्री बने रहिए, हमको दे दीजिए, स्वास्थ्य मंत्री बना दीजिए, हमको अथी वन विभाग का वन का मंत्री बना दीजिए कि हम वन में जाके घूमें। हैं आप ही मुख्यमंत्री रहिए, आप ही विकास पुरुष हैं। तो वही विकास खुदे कहते हैं, और जब हट गए तो उनका मानसिक स्थिति खराब हो गया है। क्या आपको लगता है कि मानसिक स्थिति खराब हो गया? बताइए, आप हमको गिनवाते हैं। उन लोगों का कहना है कि कहाँ वो मानसिक गड़बड़ लगता है? राष्ट्रीय गान जो हुआ था उसमें हम जोड़ रहे थे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। राष्ट्रीय गान जो हो रहा था, अब वो देखिएगा तो तेजस्वी जी तो सीधे तिरंगे पे चढ़ गए। जब उधर से कोई देखिए वो अभी मौन में है, लेकिन वो जो पत्रकार हो चाहे जो भी लोग हो उनको डिस्टर्बेंस किया, नीतीश जी को इशारा कर रहा था। उनका जो भी समर्थक होगा, तो नीतीश जी का होता क्या है कि जब आप उनको चाहते हैं ना, अगर आप उनको ध्यान करते हैं तो वो जरूर आपको देखते हैं और जरूर सपोर्ट करते हैं। वही उनको लगा, मिस्टेक मानते हैं कि वहाँ मौन रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो कोई झंडा नहीं फाड़ दिया, राष्ट्रगान को हटा तो नहीं दिया, बंद तो नहीं करवा दिया। 20 साल में नीतीश जी क्या क्या किए हैं बिहार के लिए? हाँ, क्या किए हैं? ये माइक उठा के आप घूम रहे हैं, उनमें भी उनका योगदान है। कैसे योगदान है? योगदान बताते हैं, बताइए। पूंजी लगी एनडीए के साथ रहे, साथ रहते रहते आपका पूरा विकास हुआ, आप डिजिटलाइजेशन के तरफ बढ़े, सब चीज आपको मिला, जियो नेट आया, तब आप कर पाते हैं। नहीं तो पहले आप सोचिए कि टीवी में देखते थे, आज आप जो मन करता है वो दिखाते हैं, हम जो बोलते हैं वो दिखाते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश जी ने पटना को चमकाया। हर आप ये अभी 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं, क्या आप युवा हैं, लड़की हैं, आप लड़कियों के लिए कुछ किया है? बहुत क्या किए हैं? बहुत कुछ क्या किया है नीतीश जी 20 साल में? बहुत कुछ किए हैं। क्या किए हैं? युवा हैं, लड़कियों के लिए क्या किया? पढ़ने के लिए दिए हैं, साइकिल दिए हैं, जो लड़की नहीं पढ़ पाती है उसके लिए आज सब लड़की पढ़ रही है, क्योंकि उनके लिए किए हैं। जो मैट्रिक कर रहा है उसको भी पैसा मिल रहा है, इंटर कर रहा है, पढ़ने के लिए लड़की को मैट्रिक के बाद दबाया जा रहा था, आज की डेट में हर लड़की ग्रेजुएशन पास है। तो उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान आना चाहिए, क्यों? इसलिए आना चाहिए क्योंकि वो अब उनका एक एज हो गया खत्म है, अब युवा नेता चाहिए, इसलिए तो अभी तो महागठबंधन तरफ से तेजस्वी जी का नाम आ रहा है। तेजस्वी जी आपको कैसे लगता है? मेरा भी ले लो, आओ इधर। नहीं, क्यों? क्यों वैसे ऐसे ही नहीं? तेजस्वी और चिराग में तुलना करें तो क्या कारण है कि चिराग आना चाहिए, तेजस्वी नहीं आना चाहिए? कुछ तो कारण होगा। क्योंकि उनके पार्टी में हम उनको नहीं अच्छा बोल रहे, लेकिन उनका पार्टी अच्छा नहीं है। अच्छा, तेजस्वी जी का? हाँ। कैसा? बस नहीं, उनमें नेता अच्छा नहीं है। अच्छा, तो आप चिराग से क्या आप लोग उम्मीद कर सकते हैं? अभी आप लड़कियों के लिए किरण लेके आ रहे हैं, ठीक है? आप किनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं? बोलिए ना, बोलिए ना। ये बोल रहा है तो ये जो देन है नीतीश जी का देन है, समझ रहे हैं? महिलाओं को साइकिल देने का काम किए, स्कूल में प्राथमिकता देने का काम किया, आरक्षण देने का काम किए। आप कौन चीज दे देंगे? अपन घर ला सोना लूट पकड़ा दे देंगे? क्या कहिएगा? अरे भैया ये कुछ भी बोल सकता है भैया, ठीक है ना? अब बहुत लंबा मैंने गलत बोल रहा है ना। कभी भी खड़ा रहोगे चाहे ऑटो के लिए, लोग जरूरी नहीं है कि तुम वहाँ पे लोग जाके मतलब वही करने के लिए जा रहा हो, ठीक है ना? कोई अपना माँ बहन को लेके वहाँ पे मतलब वो करने नहीं जाएगा। युवा हैं, अभी युवा हैं, तेजस्वी क्या आना चाहिए 2025? तेजस्वी जी को विरासत में सत्ता मिला है, कहीं ना कहीं विरासत में जिसको सत्ता मिलता है तो तोरे भी बेटा विरासत में मिला है, चलाने लायक नहीं रहता है। जिनको सत्ता में विरासत मिला है ना, नीतीश जी को सत्ता में विरासत नहीं मिला है। नीतीश कुमार ने अपने खून पसीना से अपने पार्टी को सींचा है, तो वो जिस तरीके से चला पाएंगे वो तेजस्वी यादव उस तरह से नहीं चला पाएंगे, समझे ना? तो तेजस्वी यादव को भी टाइम लगेगा। हम मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, मेहनत करना चाहिए, लेकिन अभी टाइम लगेगा। हमको तो लगता है विपक्ष में भी अब उनको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का भी मुद्दा वो ठीक से नहीं उठा पाते, नहीं उठा पा रहा है। नहीं जो
आदमी खुद विपक्ष का मुद्दा, विपक्ष का नेता होकर नहीं उठा पा रहा हो, वो उसको मुख्यमंत्री हम कैसे बना दे, उसको सत्ता में कैसे ला दे? आप खुद बताएं। 20 साल में नीतीश जी के द्वारा आप युवा हैं, बिहार के युवाओं के लिए क्या किया गया है? कौन? 20 साल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा बिहार के युवाओं के लिए क्या किया गया है? देखिए, जिनको रोजगार, जो पढ़ा लिखा, जो पढ़ रहा है, लिख रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको रोजगार मिल रहा है, उसको सरकारी नौकरियाँ मिल रही है। जो नहीं पढ़ रहा है वो कहीं जाकर अपना काम धाम कर रहा है, नो डाउट, इसमें कोई अथी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो है अभी